नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो अपनी थ्योरी क्लास चल रही है उसका जो आज अपना यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे टूर्नामेंट यानी प्रतियोगिता। तो पिछले अपने क्लास में अपन ने कोशिका को कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए दोस्तों, आज के जो टॉपिक रहेगा उससे लगभग आपको 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीधे सीधे मिलने वाले हैं और 3 क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेंगे, लेकिन दोस्तों आप इनको रटकर बिल्कुल भी याद नहीं कर सकते। इसलिए आपको फैक्ट याद जरूर करने हैं और इनमें है वो सीधा सीधा आपको संख्यात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा या फिर मैथ से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन क्वेश्चन आपको पुटअप करेगा। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल साथ ही में फॉर्मूला है, उसको है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपने को याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, आज का जो यहाँ पे जो अपना टॉपिक है टूर्नामेंट, तो सबसे पहले अपन टूर्नामेंट है वो किसे कहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी प्रतियोगिता के अंदर कोई भी टीम अपना स्थान, क्रम और परिणाम प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करती है, प्रतिस्पर्धा करती है, उसे अपन टूर्नामेंट कहते हैं। यानी कोई भी टीम है अपना स्थान, अपनी रैंक और अपना परिणाम यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ऐसे परिणाम प्राप्त करने के लिए जो भी दूसरी टीमों के साथ संघर्ष करती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो उसे अपन टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। टूर्नामेंट कितने प्रकार का होता है दोस्तों यहाँ पे, तो टूर्नामेंट है वो 4 प्रकार का रहेगा, जिसमें पहला लीग सॉरी नॉकआउट, फिर लीग, फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन और फिर अपना यहाँ पे चैलेंज प्रतियोगिता रहने वाली है। तो लीग है जो नॉकआउट टूर्नामेंट है, नॉकआउट है उसमें एक बार टीम अगर हार जाती है तो वो प्रतियोगिता से बाहर कर दी जाती है दोस्तों, यहाँ पे दोबारा उसको खेलने का अवसर नहीं मिलता है। लीग प्रतियोगिता है वो एक टीम सभी टीमों से आपस में मैच खेलती है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है तो बड़ा आयोजन या अगर संख्या में बड़ी टीमें आ जाती है, ज्यादा संख्या में टीमें आ जाती है तो कॉम्बिनेशन अपन टूर्नामेंट करवाते हैं। चैलेंज टूर्नामेंट है चौथा प्रकार, तो वो चैलेंज टूर्नामेंट है वो यहाँ पे इंडिविजुअल यानी सिंगल और डबल, जैसे कोई बैडमिंटन का गेम हुआ या फिर कोई रनिंग से संबंधित हुआ, तो सिंगल और डबल्स के अंदर है यहाँ पे जो टूर्नामेंट करवाया जाता है वो चैलेंज टूर्नामेंट यहाँ पे करवाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन फैक्ट क्या देखते हैं आज के इस टॉपिक के अंदर टूर्नामेंट। तो देखिए दोस्तों, पहला इसके अंदर आएगा टूर्नामेंट किसे कहते हैं, तो किसी भी प्रतियोगिता प्रतियोगिता में क्रम, स्थान या परिणाम परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा का आयोजन टूर्नामेंट कहलाता है। ध्यान रखना दोस्तों, टूर्नामेंट किसे कहते हैं, तो किसी भी प्रतियोगिता में क्रम, स्थान और परिणाम प्राप्त करने के लिए उस जो भी संघर्ष करती है आपस में टीमें, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो उसे टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे टूर्नामेंट कितने प्रकार का रहेगा, तो टूर्नामेंट के अंदर सबसे पहले अपन फिक्चर डालते हैं दोस्तों। यहाँ पे फिक्चर मतलब मान लो 15 टीम है, तो 15 टीमें आपस में अपन उनसे मैच करवाएंगे। तो 15 के अंदर किस प्रकार करवाएंगे, दो दो टीमों का ग्रुप बनाएंगे तभी तो मैच होगा, तो 15 में बनेंगे नहीं ग्रुप, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कुछ टीमों को अपन डमी टीम घोषित करते हैं जिसे अपन बाई के नाम से जानते हैं। तो बाई देके है वो टीमों को अपन दो दो के ग्रुप में बना लेते हैं और फिर अपन यहाँ पे मैच करवाते हैं। तो टूर्नामेंट है वो कितने प्रकार का रहेगा, तो टूर्नामेंट है वो दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार का यहाँ पे रहने वाला है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे टूर्नामेंट 4 प्रकार का होता है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है समझने लायक टॉपिक है, 3 से 4 इजीली क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन गलत होने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा दिमाग इसमें नहीं लगाते हैं तो गलत निश्चित तौर से यहाँ पे कर बैठते हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो 4 प्रकार का टूर्नामेंट कौन कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे, देखिए दोस्तों, पहला जो टूर्नामेंट अपना रहने वाला है उसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो वो देखिए दोस्तों यहाँ पे उसे अपन नॉकआउट के नाम से जानते हैं। नॉकआउट जिसे अपन एलिमिनेशन भी बोलते हैं। दूसरा जो टूर्नामेंट रहेगा दोस्तों उसे अपन बोलते हैं लीग। दूसरा अपना जो टूर्नामेंट है दोस्तों यहाँ पे उसे अपन लीग के नाम से जानते हैं, जिसे अपन राउंड रोबिन
और जो तीसरा टूर्नामेंट है दोस्तों उसे अपन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन और जो चौथा प्रकार है उसे अपन चैलेंज टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 4 टूर्नामेंट अपने निकल के आ गए। इसे अपन नॉकआउट के नाम से जानते हैं, नॉकआउट। दूसरा है उसे अपन चेल लीग के नाम से जानते हैं। और तीसरा यहाँ पे कॉम्बिनेशन, जिसे अपन संयुक्त के नाम से जानते हैं, संयुक्त प्रतियोगिता प्रतियोगिता। और जो चौथा प्रकार है उसे अपन चुनौती प्रतियोगिता। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला प्रकार है नॉकआउट टूर्नामेंट, वो भी ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 4 प्रकार का रहेगा। तो पहला टूर्नामेंट है 4 प्रकार का, कौन कौन सा रहने वाला है? तो इसके 4 प्रकार देंगे दोस्तों। यहाँ पे इसको अपन सिंगल नॉकआउट, नॉकआउट, डबल नॉकआउट, डबल नॉकआउट, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कॉन्सोलेशन, जिसे अपन सांत्वना के नाम से जानते हैं, कॉन्सोलेशन। चौथा प्रकार आता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? बैगनल वाइड, बैगनल वाइड। दोस्तों यहाँ पे सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट, कॉन्सोलेशन और बैगनल वाइड। लीग भी है वो 2 प्रकार का रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एक सिंगल लीग, दूसरा यहाँ पे डबल लीग, तीसरा अब ये कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे 4 प्रकार का रहेगा। और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है दोस्तों, यहाँ पे नॉकआउट और लीग को मिला के यहाँ पे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बनता है। तो यहाँ पे 4 प्रकार का, लीग कम लीग, यानी पहले लीग करवाएंगे फिर लीग करवाएंगे, लीग कम लीग। दूसरा आएगा लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा दोस्तों, आपको इसको समझना है। फिर आएगा नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम नॉकआउट। फिर आएगा दोस्तों चौथा प्रकार का नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम लीग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 प्रकार का टूर्नामेंट हो गया। चैलेंज है वो भी 2 प्रकार का रहेगा दोस्तों, जिसे अपन एक बोलते हैं लेडर और दूसरा बोलते हैं उसे अपन पिरामिड। तो चुनौती भी पहला प्रकार आएगा लेडर और दूसरा आएगा उसे पिरामिड, पिरामिड। तो ये तो दोस्तों अपन ने क्या देख लिए हैं? टाइप देख लिए हैं टूर्नामेंट के। कितने टाइप देख लिए हैं दोस्तों यहाँ पे? तो टूर्नामेंट के हैं वो 4 प्रकार देखे हैं, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन और चैलेंज। नॉकआउट भी जिसे अपन एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं, लीग को अपन राउंड रोबिन के नाम से जानते हैं। अब जो नॉकआउट है वो भी 4 प्रकार का रहेगा, सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट, कॉन्सोलेशन और बैगनल वाइड। जो लीग है वो भी सिंगल लीग, डबल लीग और कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे लीग कम लीग और यहाँ पे लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम नॉकआउट और नॉकआउट कम लीग। ये भी 4 प्रकार का रहेगा। और चुनौती यहाँ पे लेडर पिरामिड रहेगी। अब दोस्तों अपन थोड़ा सा पहले तो इनके बारे में फैक्ट देखते हैं, फिर अपन यहाँ पे अब टूर्नामेंट का पहला प्रकार है जिसे अपन नॉकआउट टूर्नामेंट बोलते हैं वो पढ़ेंगे। और नॉकआउट के फिर 4 टाइप पढ़ेंगे, फिर अपन लीग पढ़ेंगे, फिर इनसे अपन पढ़ते हुए आ जाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब अपन यहाँ पे टूर्नामेंट का पहला प्रकार जिसे अपन नॉकआउट टूर्नामेंट बोलते हैं वो अपन देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो पहला टूर्नामेंट कौन सा आएगा? नॉकआउट, नॉकआउट। अब देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है नॉकआउट के अंदर? तो इसमें है एक बार अगर टीम हार जाती है तो तुरंत प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है, दोबारा खेलने को उसको अवसर ही नहीं मिलता है। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर क्या होती है कि टीम समय की बचत हो जाती है एक तो, क्योंकि तुरंत टीम बाहर हो जाएगी, और पैसे की यहाँ पे बचत हो जाती है, ज्यादा खर्च नहीं आएगा। लेकिन इसके अंदर होता क्या है, समस्या भी आ जाती है कि अच्छी टीम अगर गलती से पहले राउंड में हार गई तो प्रतियोगिता का रोमांच भी खत्म हो जाता है। साथ ही में दोस्तों इसे अपन किस नाम से जानते हैं? तो नॉकआउट को अपन किस नाम से, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। साथ ही में पेनिट्रेशन सिस्टम टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे इसे सडन डेथ टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट भी अपने को यहाँ पे लिखने हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी इसके बारे में, अगर एक बार टीम हार जाती है तो
प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है, बाहर हो जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, इसे दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या निकल के आएगा कि इसके अंदर समय की बचत भी होती है और पैसे की बचत भी होती है। तो इसमें आर्थिक और समय की बचत होती है। यह भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, बचत होती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, तो अच्छी टीम पहले राउंड में हार जाएगी तो यहाँ पे प्रतियोगिता का रोमांच खत्म हो सकता है। तो ये भी समस्या रह सकती है इसमें, यानी नॉकआउट की बात कर रहे हैं। इसमें प्रतियोगिता में अच्छी टीम अगर पहले ही राउंड में हार जाती है तो प्रतियोगिता का रोमांच खत्म हो जाता है। साथ ही में दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट को अपन किस नाम से, तो इसे ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट, इसे ओलंपिक सिस्टम साथ ही में दोस्तों यहाँ पे पेंट्रेशन सिस्टम, यानी सिंगल ट्रेशन सिस्टम और सडन डेथ टूर्नामेंट भी कहते हैं। तो दोस्तों अपने को इतने फैक्ट हैं वो इनके बारे में याद रखना है सिंगल टूर्नामेंट नॉकआउट के बारे में, कि क्या क्या कि अगर एक बार टीम प्रतियोगिता हार जाती है तो वो बाहर हो जाएगी, तो यहाँ पे नॉकआउट टूर्नामेंट रहेगा। इसमें अधिक आर्थिक और समय की बचत भी हो जाती है, लेकिन समस्या ये है कि इसमें प्रतियोगिता की अच्छी टीम अगर हार गई शुरू में तो प्रतियोगिता का रोमांच बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो गलती से बांग्लादेश से अगर इंडिया हार जाए तो फिर प्रतियोगिता में मजा ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा इसमें बहुत बार हो जाता है। तो साथ ही में दोस्तों इसे अपन जो नॉकआउट टूर्नामेंट है इसे अपन किस नाम से, तो ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट, सिंगल पेंट्रेशन सिस्टम टूर्नामेंट और सडन डेथ टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। एक बार इनको अपन नोट कर लेते हैं, फिर अपन देखते हैं कि सिंगल नॉकआउट के अंदर है वो दोस्तों अपन क्या करेंगे, मैच कैसे निकालेंगे, फिक्चर कैसे, बाई कैसे देंगे, वो अपन देखने वाले हैं। तो चले दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब अपन देखते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट का पहला प्रकार, जिसे अपन सिंगल नॉकआउट, क्योंकि 4 प्रकार बताए थे मैंने नॉकआउट के, सिंगल, डबल, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे बैगनल वाइड और यहाँ पे कंसोलेशन, 4 टाइप बताए थे। उनमें से पहला अपन पढ़ेंगे दोस्तों जिसे अपन सिंगल नॉकआउट, यानी नॉकआउट का भी कौन सा प्रकार, पहला प्रकार जिसे अपन सिंगल नॉकआउट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंगल नॉकआउट की बात क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं 4-5 फॉर्मूले बता रहा हूँ, अगर वो समझ में आ गए तो आपको यहाँ पे सिंगल नॉकआउट रहेगा। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला रहेगा मैच निकालने का सूत्र, तो यहाँ पे सिंगल नॉकआउट में अगर मैच का सूत्र देखें कितने मैच हो सकते हैं, तो वो निकालेंगे अपन n-1। अब n क्या है, तो जितनी टीम है उनमें से एक घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वो ध्यान रखना है दोस्तों, मैचों की संख्या आ जाएगी। जैसे मान लो मैं आपको उदाहरण के साथ में समझाता भी चलूं एक बार, तो मान लो टीम कितनी है अपने पास, तो टीम है अपने पास मान लो 15, तो कितने मैच होंगे, तो यहाँ पे 15 में से एक घटा देंगे तो यहाँ पे 14 मैच यहाँ पे हो जाएंगे। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मैच के निकालने का सूत्र देख लिया। अब आएगा अपने को फिक्चर में टीमों को बांटना। जैसे 15 टीम है तो फिक्चर में कैसे बांटेंगे अपन इसको, तो यहाँ पे 15, तो फिक्चर में टीमों को फिक्स करना, फिक्चर में टीमों को रखना। अब टीमों को किस प्रकार रखते हैं, अगर सम संख्या में टीम है तो आधी आधी टीमें आ जाएंगी। मान लो कितनी टीम है अपने पास, तो मान लो अपने पास है 14 टीम है, तो 14 टीम अपन लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लिख देंगे। 14 में से है वो यहाँ पे कितनी आधी टीमें हैं, 7 के ऊपर अपन लगा देंगे। मान लो ये अपने पास है 14 टीम है, तो यहाँ पे 14 लिखते लिखते अपन 7 के ऊपर क्या लगा दिया,
हाफ बना दिया, तो ये तो ऊपर का हाफ हो गया और नीचे है वो यहाँ पे 14 तक चली जाएगी टीमें यहाँ तक, तो यहाँ पे हाफ बन गया। तो यहाँ पे सम संख्या में फिक्सर टीमों को रखना, तो सम संख्या है, अगर सम संख्या है, सम संख्या क्या है टीमों की, टीम सम संख्या में है, तो अपन n/2 ये अपने को सूत्र याद रखना है। फिक्चर में टीम रखने के लिए अगर सम संख्या में है तो n/2, 14 टीम थी अपने पास, तो 14 टीमों को अपन आधी आधी कर दिया, 14/2 लगा के, 7 ऊपर 7 नीचे। आगे आएगा कि अगर विषम संख्या में है, टीम क्या है, विषम संख्या में, तो विषम संख्या में है तो अपन क्या करेंगे, ये तो जो हाफ बनाते हैं ऊपर का है उसे ऊपरी हाफ और नीचे का निचला हाफ, यानी अपर हाफ लोअर हाफ बोलते हैं, तो अपर हाफ और ये लोअर हाफ, लोअर हाफ ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ये अपर हाफ हो गया और ये लोअर हाफ हो गया। अब अपर हाफ में सदैव ध्यान रखना है, टीम अगर विषम संख्या में है तो टीम सदैव ऊपर ज्यादा आती है और नीचे कम, लेकिन अगर बाई देंगे तो उल्टा हो जाएगा, बाई नीचे ज्यादा आएगी ऊपर कम, लेकिन अपन टीम बांट रहे हैं तो ऊपर ज्यादा टीम आएगी नीचे कम आएगी। तो ध्यान रखना है, अगर विषम संख्या में है, मान लो कितनी टीम है अपने पास, तो मान लो अपने पास संख्या में टीम कितनी है, अपने पास टीमें है दोस्तों यहाँ पे मान लो 17, तो 17 भी सम हो गई, तो अपन लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 पूरी लिख देंगे, आएंगे कहाँ तक, 17 तक, ये 17 तक। लेकिन 17 भी समय तो ऊपर में मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे टीम ज्यादा आएंगी, तो नंबर 10 + 1/2, तो अपनी संख्या कितनी है 17, 17 + 1/2 बराबर कितना हुआ है 18/2, तो 9 टीम तो ऊपर आएगी, तो अपन कहाँ तक 1 2 3 ऐसे लिखते जाएंगे और यहाँ पे 9 टीम आ जाएंगे, वहां तक अपन हाफ बना देंगे, और फिर 9 के बाद में 10 11 12 13 यहाँ 17 तक आ जाएंगी, तो वो 8 टीमें बच जाएंगी इसके अंदर, ऑटोमेटिक ही 8 बच जाएंगे। तो यहाँ पे विषम संख्या में तो ऊपरी अर्ध में, ऊपरी अर्ध की बात कर रहे हैं, n + 1/2, ये तो ऊपरी अर्ध में आएगा, ऊपरी अर्ध, और निचला अर्ध आएगा, निचला अर्ध के अंदर वो n - 1/2, ये निचला अर्ध आएगा, निचला अर्ध, जिसमें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गई कि 17 में से अपन क्या करेंगे n - 1 घटाएंगे, तो 17 - 1/2 बराबर 16/2, यहाँ पे 8 टीमें आ जाएंगी, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 8 टीमें इसमें रह जाएंगी। तो ये तो है टीमों को किसमें, हाफ में फिक्चर में रखने का तरीका, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है फॉर्मूला। अब देखते हैं दोस्तों, अपन फिक्चर मैच निकाल लिया, फिक्चर निकाल लिया, अब देखते हैं राउंड की संख्या। तो राउंड के निकालने के लिए अपने को है जितनी भी टीमें हैं उनको नेक्स्ट पावर ऑफ 2 से देखते हैं कि कितने राउंड में मैच होंगे। तो यहाँ पे राउंड का सूत्र, तो राउंड के लिए अपने को नेक्स्ट पावर ऑफ 2, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होता है दोस्तों, मान लो तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 के नाम से जैसे 2 गया, 2 के आगे 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 32 से 64, फिर 128, इसे अपन नेक्स्ट पावर ऑफ 2 बोलते हैं। तो अपने को संख्या टीम कितनी थी अपने पास, टीम थी अपनी 17, 17 टीमों को उदाहरण ले रखा अपन ने, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 17 कहां से है, तो 2 4 8 16 से बड़ी है, लेकिन 32 से छोटी है, तो यहाँ पे 32 तक देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो राउंड की संख्या 5 निकल के आ गई, 5 राउंड में अपना कंप्लीट फाइनल हो जाएगा। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2, तो अपन राउंड निकालने के लिए नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस क्या दे देंगे अपन, n क्या होता है टीमों की संख्या, वो अपन इसके अंदर यहाँ पे ले लेंगे। तो ये नेक्स्ट पावर ऑफ 2 भी अपने को यहाँ पे राउंड की संख्या समझ में आ गई, राउंड कैसे निकालते हैं। अब अपन देखेंगे बाई निकालने का सूत्र, तो बाई निकालने के लिए भी अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में से जितनी टीम है उसको घटा देंगे, जितनी टीम है उतनी उसमें से घटा देंगे। तो आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे मान लो अपने पास कितनी टीम है, 17 टीम है, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या आएगी, तो यहाँ पे नेक्स्ट पावर ऑफ 2 देखे 2 4 8 16 32, तो यहाँ पे 17 है वो 16 से बड़ी है लेकिन 32 से छोटी, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 32, तो यहाँ पे बाई निकालने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस जितनी यहाँ पे नंबर ऑफ टीम है, जितनी टीम है उनको घटाएंगे, तो 32 अपनी नेक्स्ट पावर ऑफ 2, तो संख्या कितनी है टीमों की, तो यहाँ पे 17 घटाएंगे तो कितनी बाई आ जाएंगी, 15 यहाँ पे बाई आ जाएगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर बाई सम संख्या में आती है तो उनको अपन फिक्चर में भी तो बांटेंगे ना, फिक्चर में बांटेंगे, फिक्चर अपना 1 2 यहाँ पे 9 तक है, 9 के बाद में अपनी यहाँ पे 17 की टीम है, तो अपन बाई किस किस को देंगे, तो यहाँ अगर सम संख्या में टीम बाई आ जाती है तो आधी आधी बाई दोनों हाफ में चली जाएगी, इसमें इसमें
लेकिन अगर विषम संख्या में बाई है तो बाई मैंने बताया था कि टीम तो ऊपर ज्यादा आती है और नीचे कम, लेकिन बाई उल्टा हो जाएगा, बाई नीचे ज्यादा आएगी और ऊपर कम। तो यहाँ पे विषम संख्या में बाई आ गई, तो अपने को बाई निकालने का सूत्र, सबसे पहले तो बाई निकालने का सूत्र भी अपने को आना चाहिए, तो वो मैं इधर लिख देता हूं दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला लिखा रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूँ, फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाते हैं कंप्लीटली तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो अब आएगा बाई, तो बाई के निकालने के लिए नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम यानी n, वो इसके अंदर अपने को यहाँ पे आएगी। ये राउंड का तो अपन राउंड को तो संख्या गिनते हैं, लेकिन इसमें से घटाना पड़ता है, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो वो निकाल लिया मैंने, आपको बता दिया किस प्रकार बाई निकलेगी। और अगर सम संख्या में आती है तो दोनों हाफ में अपन बाई देंगे, नंबर ऑफ बाई बटा 2, हाफ आधी आधी चली जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, अगर सम संख्या में बाई आती है तो दोनों अर्ध मतलब हाफ, दोनों अर्ध में नंबर ऑफ बाई अपॉन 2, यानी जितनी बाई है वो आधी आधी दोनों में लग जाएगी। वो बाई देना मैं बताऊंगा बाद में, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर विषम संख्या में बाई आ गई, विषम संख्या में अगर बाई है, संख्या में बाई आती है तो अपन किस प्रकार देंगे, तो पहला ऊपरी अर्ध और निचला अर्ध दो अपन ने बताए थे दोस्तों यहाँ पे। तो ऊपरी अर्ध में है वो सदैव बाई कम आएगी, निचले अर्ध में ज्यादा आएगी। तो अब फिर भी सम संख्या में मान लो अपने 15 बाई आ गई थी, तो 15 भी समी तो है, तो यहाँ पे ऊपरी अर्ध में ऊपरी अर्ध और यहाँ पे निचला अर्ध। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपरी अर्ध में तो अपन बाई सदैव क्या देते हैं कम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बाई माइनस 1/2, और यहाँ पे निचला अर्ध में बाई ज्यादा देते हैं तो एक जोड़ देंगे, तो नंबर ऑफ बाई प्लस 1/2। इस प्रकार अपन ने 15 बाई थी तो 15 माइनस 1/2, तो यहाँ पे कितनी हो गई 7 बाई आई, और यहाँ पे 15 प्लस 1/2, तो यहाँ पे कितनी आएगी 8 बाई आ जाएगी। तो यहाँ पे 8 और 7 2 15, यहाँ पे टोटल बाई यहाँ पे हो जाएगी। तो ये टोटल फॉर्मूले हैं वो तो यहाँ पे लीग से सिंगल नॉकआउट से संबंधित है, आपको अगर याद हो जानी चाहिए। मैच निकालने का सूत्र n-1, टोटल मैच कितनी आएगी, पिक्चर में टीमों को कैसे रखते हैं, अगर समय तो दोनों में आधा आधा कर देंगे, ऊपर नीचे आधी आधी टीमें, लेकिन अगर भी समय तो टीम सदैव ऊपर ज्यादा, तो n+1/2, नीचे है वो कम n-1/2। राउंड की संख्या जितनी नेक्स्ट पावर ऑफ 2, जितनी अपनी टीम है उससे ऊपर नीचे वाला, उससे ऊपर वाला जो पावर ऑफ 2 है उसको अपन काउंटिंग कर लेंगे, फिर अपन देख लेंगे कितना राउंड में मैच होंगे। फिर अपने बाई, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 के अंदर से जितनी टीम है वो घटा देंगे अपन, तो बाई निकल के जाएगी, बाई अपने पास आ गई। और अगर वो संख्या में सम है बाई, तो दोनों अर्ध के अंदर अपन बाई दे देंगे बराबर, तो नंबर ऑफ बाई बटा 2। और अगर विषम है तो अपन क्या करते हैं, निचले अर्ध में ज्यादा देते हैं, ऊपर के अर्ध में कम देते हैं, तो ऊपरी अर्ध में अपन नंबर ऑफ बाई माइनस 1/2, तो 15 बाई थी अपने पास विषम, तो अपन ने 7 दे दी, और निचले अर्ध में अपन ने नंबर ऑफ बाई प्लस 1/2, 15 प्लस 1/2 दिया, तो अपन ने 8 बाई दे दी। तो ये टोटल फॉर्मूले हो गए। अब मैं आपको यहाँ पे एक मैच करके यहाँ पे बता देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब अपन देखते हैं एक मैच करा के। तो अपन मैच कराएंगे दोस्तों, कितने टीमों का मान लो, तो अपन 13 टीमों का मैच यहाँ पे करवा लेते हैं। अपन टीम कितनी है, तो टीम है वो अपने पास 13 है, तो नंबर ऑफ टीम कितनी हो गई 13। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 13 तक अपन काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 टीम हो गई। और संख्या में कैसी है, तो भी समय, ये अपने को ध्यान चल गया। तो अपन क्या करेंगे, इनको पिक्चर में पहले तो अपन बांटेंगे कि सम है एक विषम। तो अगर सम होती तो 14 होती है मान लो, तो अपन 7 के ऊपर निशान लगा देते, 7 ऊपर 7 नीचे। लेकिन ये क्या है विषम, तो मैंने बताया था दोस्तों, विषम में टीमों को ऊपरी अर्ध में बांटने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे n टीमें ज्यादा आती है तो नंबर ऑफ बाई नंबर ऑफ टीम, जिसे अपन n+1/2 ऊपरी हाफ में बोलते हैं, और लोअर हाफ में अपन किस प्रकार का सूत्र निकालते हैं, तो n-1/2। तो अपने पास कितनी टीमें हैं 13, तो 13 + 1/2, तो यहाँ पे 13 और 1 14, यानी 7 के ऊपर अपन क्या लगा देंगे, हाफ बना देंगे। तो ये ऊपर का हाफ, ये निचला हाफ अपना यहाँ पे बन चुका है। अभी इसमें अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसके अंदर अपन देंगे मैच करवाएंगे। तो मैच कराने के लिए अपने को देखना पड़ता है कि 2-2 की जोड़ी अपन बन नहीं रही है, तो इसलिए अपन बाई देंगे इसको।
क्या दो दो के अपन बनाएंगे तो फिक्स नहीं है, तो बाई लगाएंगे, तो बाई लगाने के लिए अपन नेक्स्ट पावर ऑफ 2, 13 का नेक्स्ट पावर ऑफ 2 देगा तो अपन ने क्या देगा, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 देगा तो 2 4 8 16, तो 13 से ऊपर बड़ा कौन सा है, 16 है, तो यहाँ पे 16 से अपन क्या करेंगे, इनको घटाएंगे, तो यहाँ पे 16 माइनस 13 बराबर 3 अपनी यहाँ पे बाई आ जाती है, 3 अपनी क्या आएगी, बाई आ जाएगी। अब 3 बाई आएगी तो दोस्तों मैं आपको बताऊं 3 बाई है तो उनमें बाई भी अपन देखेंगे, समय भी अगर ये 4 होती तो 2 ऊपर दे देते, 2 नीचे दे देते, लेकिन यहाँ पे विषम है तो मैंने बताया था विषम के लिए बाई नीचे ज्यादा आएगी, तो नंबर ऑफ बाई माइनस 1/2, ये तो ऊपरी अर्ध में आएगा, ऊपरी हाफ में, और लोअर हाफ में कौन सा आएगा, तो नंबर ऑफ बाई प्लस 1/2, तो यहाँ पे 3 माइनस 1/2 और 3 प्लस 1/2, तो यहाँ पे या तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे नीचे तो 2 बाई ऊपर 1 बाई, तो यहाँ पे टोटल 3 बाई यहाँ पे आने वाली है। अब बाई देने का सूत्र भी आपको फिक्स पता होना चाहिए, यहाँ पे नीचे 2 बाई देंगे और ऊपर 1 देंगे, लेकिन बाई सदैव पहली बाई दी जाती है वो निचले हाफ के निचली टीम को दी जाती है, तो पहली बाई है वो अपन किसको देंगे, पहली बाई है वो इसको देंगे, निचली टीम की निचली, दूसरी बाई देंगे वो उपले अर्ध की उपली टीम को देंगे सबसे फर्स्ट, तो यहाँ पे बाई नंबर 2, फिर देंगे अपन नीचे वाले अर्ध की ऊपर की टीम को, तो यहाँ पे 8वें नंबर की टीम को देंगे, फिर अगर और होती तो फिर ऊपले वाले को नीचे वाले को देंगे, फिर अपन होती तो यहाँ देंगे, फिर इधर देंगे, फिर इधर देंगे, तो ये चलता रहता क्रम, तो अपने को बाई देने का तरीका भी यहाँ पे आना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों अपन बाई दे दी है, अब अपन यहाँ पे कितने राउंड में मैच होंगे, तो राउंड की संख्या भी अपन ने देखे, तो राउंड के लिए मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पावर ऑफ 2, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितनी थी अपनी, 2 4 8 और 16, तो यहाँ पे 16 से कम है अपनी टीमें, तो 1 2 3 4, तो 4 राउंड में अपने यहाँ पे मैच होंगे कंप्लीट। अब है दोस्तों मैंने बताया था मैच कितने होंगे कंप्लीट, मैच निकालने का सूत्र, तो मैच के लिए अपन क्या किया था दोस्तों, यहाँ पे मैच के लिए अपन किया था n-1, तो कितनी टीम है, n बराबर टीम कितनी, 13, 13 माइनस 1 बराबर यहाँ पे टोटल मैच 12 आएंगे, तो फॉर्मूला अगर आपको याद हो गए तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अपन इसका मैच करवा देते हैं, तो बाई है वो अपन छोड़ देंगे क्योंकि बाई का मैच है वो सदैव अगले राउंड में होता है, तो बाई के बाद में अपना यहाँ पे ये राउंड आ गया, ये हो गया, इससे मैच होगा, फिर इससे मैच होगा और इससे मैच होगा। अब देखिए दोस्तों बाई, अब मान लो इसके अंदर है 2 और 3 में से 2 नंबर जीत गई, तो बाई के साथ में है वो यहाँ पे 2 नंबर टीम है वो आगे चली गई, फिर इन दोनों के अंदर मैच हो गया, इसमें मान लो कौन सी जीत गई, यहाँ पे 5 जीत गई और इनमें 7 जीत गई, फिर इसके अंदर है दोस्तों यहाँ पे बाई और 9-10 के अंदर, 9-10 के अंदर है मान लो 9 नंबर जीत गई और यहाँ पे बाई आगे चली गई, फिर अपने यहाँ पे 11 और 12 के अंदर है दोस्तों यहाँ पे मान लो कौन सी जीत गई, 11 जीत गई और बाई वाली आगे चली गई, तो यहाँ पे पहले राउंड में कितने मैच हुए, तो ये राउंड नंबर 4 होंगे, मैंने बताया था 4 राउंड में मैच होंगे, तो पहले राउंड में 1 नंबर मैच, 2 नंबर मैच मान लो, 3 मान लो, 4 और यहाँ पे 5, टोटल मैच है वो पहले राउंड में 5 मैच यहाँ पे होने वाले हैं। अब आगे चली गई टीमें, फिर अपनी टीमों के अंदर है मैच यहाँ पे स्टार्ट हो गया है दोबारा से, ये नंबर यह है सेकंड राउंड। अब इनके अंदर देखेंगे अपन मैच कि 1 और 2 के अंदर तो कौन सी जीत गई, मान लो 2 नंबर जीत गई, 1 हार गई, फिर से दोबारा से 5 और 7 में से मान लो 5 जीत गई, इधर है उन 9 और 8 के अंदर है दोस्तों यहाँ पे कौन सी जीती, मान लो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे 8 जीत गई और यहाँ पे 11 और 13 के अंदर जीत मान लो 13 जीत गई, तो यहाँ पे फिर मैच कितने हो गए, अपने टोटल मैच देखे 5 तो इधर हो गए थे, 5 के बाद में अपने मैच 6 7 8 और यहाँ पे 9। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अपना अगला आता है कि अपना दूसरा और 5 नंबर में मान लो कौन सी टीम जीत गई, तो यहाँ पे टीम जीत गई मान लो 5, फिर 8 और 11 के अंदर मैच हुआ मान लो 13 जीत गई, फिर यहाँ से तो अपना 9 नंबर तक मैच हो गया था, 9 के बाद में ये 10 और ये 11 और यहाँ पे इन दोनों के बीच में फिर मैच होगा, तो ये कौन सा मैच होगा, नंबर 12, तो यहाँ पे मैंने बताया था, और यहाँ पे दोनों के बीच में मान लो 13 जीत गए, तो ये विनर यहाँ पे रहेगी। तो ये टोटल इस प्रकार है वो अपना यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्चर और मैच करवाने का रहेगा। तो मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे 13 टीम है तो मैच 12 आएंगे, तो 12 मैच आ गए हैं कंप्लीट। राउंड आप देख सकते हैं, पहला राउंड, दूसरा राउंड और ये तीसरा राउंड और ये चौथा राउंड, 4 राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। वो भी अपन ने देख ली, फिक्चर अपन ने बाई दी है ऊपर नीचे सभी को फिक्स करने के लिए, तो ये कंप्लीट है, सिंगल नॉकआउट यहाँ पे हो चुका है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।
चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब अपन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर मतलब टीमों की अगर संख्या ज्यादा है, अभी तो अपन ने हाफ आधा ऊपर आधा नीचे किया था, अब अपन 4 भाग भी बना सकते हैं। तो क्वार्टर के अंदर टीमों का विभाजन, तो यहाँ पे क्वार्टर में टीमों का विभाजन। अब दोस्तों क्वार्टर में अंदर 4 भाग में बांटेंगे अपन, Q1 Q2 Q3 Q4। लेकिन टीमों की संख्या अगर 16 और या उससे ज्यादा हो तब अपन क्वार्टर में बांटते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे टीमों की संख्या ज्यादा होती है, जैसे 16 है, 16 से ज्यादा है तो अपन क्वार्टर में बांटेंगे। तो मान लो अपने पास दोस्तों यहाँ पे टीमों की संख्या कितनी है, तो अपन टीमों की संख्या मान लो 17 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो 17 टीम हो गई मान लो अपने पास। तो अपन इसके कितने 4 क्वार्टर बनाएंगे। तो क्वार्टर बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, पहली संख्या के लिए अपन टीमों को फिक्सर में कैसे बनाएंगे। तो क्वार्टर के लिए अपन क्या करेंगे, टीमों को फिक्सर में डालने के लिए अपन नंबर ऑफ टीम के अंदर 4 का भाग देंगे। तो प्रत्येक क्वार्टर में कितनी टीमें आ सकती है। तो अपन देखें दोस्तों यहाँ पे 4 का भाग दिया तो 17 है, तो 17 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16। प्रत्येक में 4 4 आ जाएगी, लेकिन फिर भी एक टीम यहाँ पे बच जाती है। तो उसका क्या करेंगे, कौन से क्वार्टर में उसको रख सकते हैं। तो शेष टीम को या तो एक ही बची है, मान लो ज्यादा भी बच सकती है। तो शेष टीमों को अपन क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। तो अगर शेष टीम बच जाती है तो अपन पहली टीम को, मान लो यहाँ पे 3 भी बच सकती है, 2 भी बच सकती है, 1, तो यहाँ पे 1 बची है तो पहली टीम अपन पहले क्वार्टर के अंदर यहाँ पे रखेंगे। अगर ज्यादा दूसरी टीम बच जाती है तो अपन तीसरे क्वार्टर में, और यहाँ पे तीसरी टीम बच जाती है तो यहाँ पे दूसरे क्वार्टर में अपन रखते हैं। इस प्रकार अपन एक्स्ट्रा टीमों को रखते हैं। 4 तो बची नहीं सकती, 4 बचेंगी तो फिर फिक्स एक एक पहले ही आ जाएगी इसके अंदर। फिर अपन क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बाई देखते हैं। और बाई भी अगर मान लो बाई कितनी आ गई अभी देखेंगे अपन। तो यहाँ पे पहले तो अपन क्वार्टर में फिक्स कर देंगे, तो पहले इसका बनाएंगे हाफ, और हाफ से अपने को यहाँ पे पता लग जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्वार्टर के अंदर कितनी टीमें आएगी, 4 4 आती है दोस्तों। यहाँ पे पहले क्वार्टर के अंदर 4, और यहाँ पे एक शेष बच गई, वो 5 टीमें इसके अंदर यहाँ पे आने वाली है। तो अपन यहाँ पे 5 टीमें इसके अंदर आ गई, बाकी के अंदर 4 4 टीमें आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, और यहाँ पे लास्ट में 4। और यहाँ पे ये हाफ भी बन गया है, ये आधा ऊपर आधा नीचे, 9 और 8 17। ये अपने ध्यान रखना। तो ये क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3 और क्वार्टर नंबर 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये तो अपन ने इसमें 5 क्यों रखी, मैंने बताया था 4 4 तो सब में आ गई, एक बच गई जो पहले क्वार्टर में। अगर और बचती तो यहाँ पे तीसरे क्वार्टर में रखते, फिर अपन दूसरे क्वार्टर में रखते। ये अपने को ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे बाई। तो बाई है वो 17 टीम है, तो बाई कैसे निकालेंगे, वही मैंने बताया था नेक्स्ट पावर ऑफ 2। तो यहाँ पे नेक्स्ट पावर ऑफ 2 का 2 4 8 16 और 32। तो यहाँ पे 32 रहेगा। तो 32 में से अपन कितने निकालेंगे, टीमों की संख्या है अपने पास 17, तो कितना बच गया 15 बाई। और बाई है वो यहाँ पे विषम संख्या में अपने पास ऑलरेडी। अगर सम होती 16 होती तो अपन 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें और 4 इसमें लगा देते हैं। अब अपने पास 15 है, तो 15 है तो यहाँ पे क्वार्टर में बाई को देंगे, तो नंबर ऑफ बाई अपॉन 4। तो 15 बाई बटा 4, तो कितने थी टीम आई, यहाँ पे 4 थी 12। तो प्रत्येक के अंदर तो कितने थी आ गई, 3 तो आ गई, और फिर भी कितनी बच गई, 3 और बच गई एक्स्ट्रा। मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे। तो प्रत्येक के अंदर 3 तो आएगी, लेकिन 3 एक्स्ट्रा बच गई, वो कहाँ देंगे। तो बाई को भी अपन क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3 और क्वार्टर नंबर 4। तो 3 एक्स्ट्रा बच गई, उनकी बात कर रहे हैं। 3 तो फिक्स आई गई है। तो पहली बाई है वो क्वार्टर नंबर 4 में देंगे, दूसरी बाई है वो क्वार्टर नंबर 2 में देंगे, और तीसरी बाई है वो क्वार्टर नंबर 3 में देंगे। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर नंबर 2 3 4 इनके पास बाई आ जाएगी 4 4, और इसके पास आएगी क्वार्टर नंबर 1 के पास आएगी बाई नंबर 3 ही बाई आएगी इसके पास। तो यहाँ पे 4 4 3 12 और 3 15, यहाँ पे टोटल बाई यहाँ पे हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो अपन ये तो कर ही लिए हैं। अब बाई देंगे अपन क्वार्टर के हिसाब से। तो नीचे हाफ में भी देखे, हाफ के हिसाब से बना के देखे तो बाई को, तो यहाँ पे 15 बाई है तो बाई नीचे ज्यादा देते हैं अपन सदैव। तो कितनी बाई आ जाएगी नीचे, तो नीचे बाई है वो यहाँ पे 8 बाई आएगी, ऊपर 7 बाई आएगी। देख लेना दोस्तों आपको। तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे दोनों को मिलाएंगे, क्वार्टर नंबर 3 और 4 को। तो यहाँ पे 4 4 बाई है दोनों के पास, तो 8 बाई, और यहाँ पे 3 और 4 दोनों के पास है यहाँ पे 7 बाई। तो अपन हाफ से भी चेक कर सकते हैं इसको इस प्रकार। तो यहाँ पे अपन बाई देंगे, यहाँ पे 8 बाई देनी है अपने को यहाँ पे। तो पहली बाई अपन किसको देंगे, नीचे वाले को, फिर देंगे अपन इसको, फिर अपन इसको दे देंगे, और यहाँ पे फिर अपन इसको दे देंगे।
तो ये तो 4 भाई, यानी दो दो बाई लग गई ना दोनों क्वार्टर में, इसमें भी लग गई इसमें भी लग गई, यानी हाफ में नीचे कितने लग गई, टोटल यहाँ पे बाई नंबर 4 यहाँ पे लग गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 बाई होगी, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 4 तो लग गई, अब यहाँ पे 5वीं बाई यहाँ पे फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी और यहाँ पे फिर यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे कितनी बाई हो गई, 4 और 3 7, और यहाँ पे एक बाई यहाँ पे फिर से लग जाएगी। तो ये तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 8 बाई नीचे वाली हाफ में हो गई, क्योंकि क्वार्टर नंबर 4 और क्वार्टर नंबर 3 दोनों में 4 4 बाई है और 4 4 ही टीम है, सबको बाई मिल गई एक बार। अब है 7 बाई रहेगी ऊपर वाले में, तो यहाँ पे पहली बाई नीचे वाली 9 नंबर को मिलेगी, फिर मिलेगी ऊपर वाले को, फिर अपन इसको मिलेगी, फिर नंबर 5 को मिलेगी, और फिर नंबर यहाँ पे 8 को मिलेगी, और फिर नंबर यहाँ पे 2 को मिलेगी। तो यहाँ पे कितनी बाई होगी दोस्तों यहाँ पे, तो टोटल 2 और 2 4 2 6, और फिर अपन यहाँ पे बाई नंबर 7 इसको मिल जाएगी। तो यहाँ पे टोटल बाई कितनी हो गई, 7 बाई हो गई, 4 नीचे वाले में और 3 है क्यू नंबर क्वार्टर नंबर 1 में। अब यहाँ पे पहला मैच यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये बाई का डिवाइडेशन है, फिर आगे चला जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो आगे देखेंगे तो मैच आगे निकल के आ जाएगा। ये दोनों का मैच होगा, इन दोनों का हो जाएगा, इन दोनों का होगा, फिर इन दोनों का मैच हो जाएगा। ऐसे अपन मैच निकाल के यहाँ पे मैच निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का मैच आ जाएगा। ये अपने को यहाँ पे इस प्रकार है मैच निकालना आना चाहिए। ये देखे दोस्तों यहाँ पे टोटल यहाँ पे मैच यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये क्वार्टर के अंदर अपन डिवाइड करके है वो मैच टीमों को अपन क्या करवा सकते हैं, मैच करवा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों एक बार, फिर अपन देखते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब अपन यहाँ पे नॉकआउट का पहला प्रकार अपन सिंगल नॉकआउट पढ़ लिया। अब अपन यहाँ पे दूसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे सांत्वना टाइप, सांत्वना टूर्नामेंट, जिसे अपन कंसोलेशन टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं, कंसोलेशन टूर्नामेंट। अब दोस्तों इसमें कंसोलेशन टूर्नामेंट है, इसमें क्या करते हैं, तो ये जो टीम हार जाती है एक बार नॉकआउट के अंदर, उसको खेलने का दोबारा मौका देते हैं, लेकिन वो विजेता नहीं रहती है, उसको सिर्फ उसका परफॉर्मेंस करने के लिए है, वो उसको एक बार मौका दे देते हैं, उसको राजी करने के लिए। तो यहाँ पे सांत्वना का मतलब ही सांत्वना हुई, उसको एक बार खेलने का और मौका दे देते हैं ताकि वो खेल के आगे चली जाए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, हारी हुई जितनी भी टीम हार जाती है उनको अपन यहाँ पे खेलने का मौका देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बताऊँ आपको सांत्वना टाइप क्या है, तो इसके अंदर 2 प्रकार का रहेगा, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में क्या होगा, जो अपन नॉकआउट टूर्नामेंट करेंगे शुरुआत के अंदर, उसमें पहले राउंड में जितनी भी टीमें हार जाएंगी और जो बाई दी गई है वो टीमें अगर हार जाती है तो उनको वापस से खेलने का मौका मिलता है। साथ ही में दोस्तों टाइप 2 के अंदर क्या करेंगे कि जितने भी राउंड होंगे 2 3 4, उनमें जितनी भी सारी टीमें आ रही हैं उनको सबको एक बार खेलने का मौका देंगे। लेकिन टाइप फर्स्ट के अंदर क्या करते हैं अपन, पहले राउंड के अंदर और जो बाई दी गई है तो अगले राउंड में खेलेगी बाई वाली टीम, तो उनको यहाँ पे हार जाती है उनको ही खिलाएंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सांत्वना टाइप के अंदर क्या करेंगे, इसमें हारी हुई टीमों को एक बार और खेलने का मौका मिलता है, और खेलने का मौका मिलता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, मौका मिलता है, तो अपन एक बार मौका और दे देते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे किस किस के, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये 2 प्रकार का होता है, ये है 2 प्रकार का होता है। यानी सांत्वना टाइप कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 2। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो अपन रेगुलर नॉकआउट करा रहे हैं, जो रेगुलर नियमित चक्र है, उसमें पहला राउंड और बाई मिली हुई टीमें हार जाती है तो उसे अपन पहला नॉकआउट के आधार पर अपन जानते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मान लो अपन क्या है, तो ये अपन ने मान लो नॉकआउट टूर्नामेंट करवाया, कौन सा, रेगुलर नॉकआउट, और कितनी टीम है अपने पास, मान लो अपने पास 7 टीम है, 1 2 3 4 5 6 और 7 टीम है। तो 7 टीमों को अपन ने बांटा, तो 7 टीमों को बांटा, जना ऊपर की ज्यादा टीम आती है तो 4 आधा और 3 नीचे, समझ गए दोस्तों। अब अपन यहाँ पे बाई कितनी देंगे, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है अपने पास क्या, 2 4 8, तो 8 आएगा क्योंकि 7 ही है अपने पास टीम, तो 2 4 8 नेक्स्ट पावर ऑफ 2। अब 8 में से अपन क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे, तो एक बाई अपने को यहाँ पे देनी है। और भाई अपन सदैव क्या देते हैं, पहली बाई तो निचले हट दी निचली टीम को,
ये अपन ने बाई लगा दी यहाँ पे पहली। अब देखते हैं अपन इसको जोड़ा बना लेते हैं, पहला मैच, दूसरा मैच और यहाँ पे तीसरा मैच। अब यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, फिर अपने का मैच होगा, फिर अपना यहाँ पे मैच होगा इनसे, फिर अपना यहाँ पे मैच होगा और यहाँ पे विजेता निकलेगी। तो मान लो पहला मैच हुआ, 1 और 2 के अंदर जीत के कौन सी चली गई, मान लो 2 नंबर जीत के चली गई। 3 और 4 में से 4 जीत के चली गई। 5 और 6 में से 5 जीत के चली गई। और यहाँ पे ये बाई वाली टीम है ही। अब यहाँ पे 5, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब 2 और 4 में कौन जीती, 2 और 4 में जीती है दोस्तों यहाँ पे मान लो 4 जीत के चली गई, 4 जीत के चली गई। अब ये 5 और 7 में जीत के कौन सी चली गई, मान लो 7 जीत के चली गई। अब इन दोनों में से कौन सी जीती, 4 और 7 में से जीती, मान लो 7 जीत गई। अब जो इनमें हारी कौन कौन है वो अपन देखने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट चक्कर में और सेकंड चक्कर में जो बाई मिल गई है वही टीमें अपन देखने वाले हैं। तो पहले चक्कर में 2 जीती तो यहाँ पे हार गई कौन सी, 1 नंबर। 3 और 4 में से 4 जीत गई तो हारी कौन, यहाँ पे 3 नंबर। अब देखिए दोस्तों 5 और 6 में से 5 जीत गए तो 6 नंबर हार गई। अब यहाँ पे बाई किसको मिली थी, 7 नंबर को, लेकिन बाई वाली टीम आगे भी नहीं आ रही, सेकंड राउंड में वो जीती है। तो अपने पास कितनी टीमें हार के आ गई, 3 टीमें हारी है पहले राउंड के अंदर। अब पहले राउंड के अंदर 3 टीमें हार गई तो इनके बीच में हम अपन क्या करवा देंगे, मैच करवा देंगे। तो ये 7 तो क्या है, विनर है, कौन सा, नॉकआउट की विजेता है। लेकिन अपन तो क्या कर रहे हैं, टाई फर्स्ट, टाई फर्स्ट कर रहे हैं। तो टाई फर्स्ट में क्या बताया था मैंने, जो पहले चक्कर के अंदर हारेगी उन टीमों को अपन खिलाएंगे। तो अपन 1, 3 और 6, तो ये टीमें कितनी हो गई, 3। 3 को अपन खिला नहीं सकते, इसलिए एक क्या देंगे, हाफ में डिवाइड कर देंगे, 2 ऊपर 1 नीचे। और यहाँ पे पहली बाई अपन किसको दे देंगे, 6 नंबर टीम को दे देंगे। तो यहाँ पे पहला मैच किसका हो जाएगा, 1 और 3, और फिर इनमें से जो जीतेगी वो नंबर 6 से खेलेगी और यहाँ पे विनर निकल के आ जाएगी। मान लो इनमें से यहाँ 1 नंबर जीत गई और यहाँ पे 1 और 6 के मैच होगा तो मान लो यहाँ पे 6 जीत गई। तो यहाँ पे इस प्रकार है, तो 6 नंबर जीत गया ये है, ये टाइप फर्स्ट की विनर यहाँ पे रहने वाली है, टाइप फर्स्ट। अब टाइप सेकंड में मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे कि जितनी सभी टीमें हारी है, पूरे चक्कर में सभी टीमें हारी है, उनको अपन ले लेंगे। तो अपने यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी हार के आ गई, 1 नंबर हार गई, फिर 3 नंबर हार गई, फिर अपने यहाँ पे नंबर 6 हार गई। अब ये तो पहले चक्कर में हार गई। अब दूसरे इनमें 4 जीती है तो 2 भी हार गई यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 और 7 में 7 जीती है तो 5 भी हार गई। आगे कौन सी, 4 और 7 के अंदर 7 जीती है तो 4 भी हार गई। तो ये कितनी टीमें आ गई, 3 और 3 6, और 6 टीमें क्या है, सम। तो सम के अंदर अपन क्या लगा देंगे, आधा आधा हम इनको बांट देंगे। अब 6 टीमें हैं, लेकिन ये क्या है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 पे अपन लेके जाएंगे इनको, अपन बाई देंगे। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितनी, 6 के बाद में कितना, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितना आएगा, 2 4 8। तो 8 में से अपन इनको बाई दे देंगे। तो 8 माइनस 6 घटाएंगे तो कितनी बाई आ जाएगी, 2 बाई अपन यहाँ पे देने वाले हैं। तो पहली बाई मैंने बताया था नीचे वाली टीम को देते हैं, पहले दूसरी बाई यहाँ पे ऊपर वाली टीम। यहाँ पे पहला मैच, यहाँ पे दूसरा मैच, यहाँ पे फिर अपना जो जीतेगी इनमें से यहाँ पे मैच हो जाएगा और यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे विनर निकल के आ जाएगा। तो ये टाइप 2 यहाँ पे कंसोलेशन टाइप 2 यहाँ पे रहने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये अपना यहाँ पे दूसरा प्रकार यहाँ पे रहेगा। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपना यहाँ पे नॉकआउट का तीसरा प्रकार आता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे डबल नॉकआउट। डबल नॉकआउट। अब डबल नॉकआउट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया था सिंगल नॉकआउट के अंदर एक बार हारती है, बार हो जाएगी। डबल नॉकआउट में टीम 2 बार हारती है तो बार होती है। यहाँ पे इसके अंदर अपन फैक्ट लिखेंगे, इसमें टीम 2 बार हारती है तो बार होती है, बाहर होती है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 2 बार हारने पर ही टीम बाहर होगी, यानी एक बार हार गई फिर उनके मैच करवाएंगे, हारी हुई टीम हो गई, फिर अपन अगर दूसरी बार हार जाती है तो बाहर हो जाएगी। यहाँ पे इसमें कुल मैच, तो कुल मैच निकालने का सूत्र, डबल नॉकआउट में कुल मैच मान लो अपने पास कितनी टीमें हैं, सिंगल नॉकआउट में तो मैंने बताया था यहाँ पे कुल मैच निकालने का n-1 जितनी टीमें उनसे एक हटा दो। लेकिन डबल नॉकआउट के अंदर यहाँ पे 2n-2, ये इसका सूत्र यहाँ पे रहेगा। मान लो कितनी टीमें हैं, तो 13 टीम है, तो 13 टीमों को 13 गुणा, तो यहाँ पे 2 माइनस 2, 13 दूनी 26 माइनस 2 घटाया तो कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पे 24 यहाँ पे टोटल मैच यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये अपना यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डबल नॉकआउट का यहाँ पे तीसरा प्रकार डबल नॉकआउट यहाँ पे रहने वाला है। इसके अंदर अपन ज्यादा नहीं देखेंगे, जो टीमें हार जाती है वो वापस से मैच खेल के फिर से अपन क्या कर लेंगे, उनको खिला देंगे।
अब अपना यहाँ पे चौथा प्रकार यहाँ पे नॉकआउट का, 4 ही प्रकार थे अपने यहाँ पे टोटल। तो चौथा प्रकार आएगा, उसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, उसे अपन जानेंगे बैगनल वाइड। चौथा प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन बैगनल वाइड, बैगनल वाइड। बैगनल वाइड में क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, इसके अंदर दोस्तों ध्यान रखना है, ये नॉकआउट का ही प्रकार है, लेकिन ये संशोधित रूप है। नॉकआउट का क्या है, संशोधित रूप। इसमें क्रम निकालने के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टीम निकालने के लिए इसको यहाँ पे आयोजन करवाया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये है नॉकआउट, नॉकआउट का संशोधित रूप है, संशोधित रूप है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, इसमें क्रम निकालने के लिए, क्रम निकालने के लिए यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय निकालने के लिए क्या करवाए जाते हैं, मैच करवाए जाते हैं, मैच करवाए जाते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो अपन प्रथम, द्वितीय, तृतीय निकालेंगे कैसे, तो जो प्रथम स्थान निकालने के लिए अपन पहला नॉकआउट कराएंगे, वो ये पहला स्थान होगा। जो सिंपल नॉकआउट टूर्नामेंट कराते हैं जिसमें जो जीतती है वो पहला नॉकआउट, प्रथम स्थान। अब ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, प्रथम से जितनी टीमें हारेगी उनको मैच करवाएंगे, फिर वापस से वो जीतेगी वो द्वितीय स्थान। अब द्वितीय से जो टीमें हारेगी फिर मैच करवाएंगे, फिर जीतेगी जो तृतीय स्थान। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, मान लो अपने पास टीम है 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अपन छोटी टीमें इसलिए ले रहे हैं अपने बोर्ड के चक्कर के, और यहाँ पे समझाने में आसानी रहेगी। तो 7 टीमें, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 ऊपर आ जाएगी, 3 नीचे आ जाएंगी। अपने को यहाँ पे टीम डिवाइड करना आ गया। अपन बाई देंगे तो कितनी बाई मिलेंगी, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2, 2 4 8 के अंदर यहाँ पे 8 में से घटाएंगे 7, एक बाई मिलेगी, अपन नीचे निकाल लगा देंगे। अब अपन मैच करवा देंगे, तो मैच करवाया, फिर अपन ने यहाँ पे इनके बीच में करवाया और इनके बीच में करवाया और यहाँ पे मैच हो गया। अब मान लो मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में मैच हुआ, तो यहाँ पे कौन सी टीम 2 नंबर चली गई, यहाँ पे 4 चली गई, यहाँ पे मान लो 6 चली गई, और यहाँ पे मान लो कौन सी टीम यहाँ पे 7 चली गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनके बीच में फिर से मैच कराया, तो इन दोनों के मैच हुआ, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे इन दोनों के बीच में तो 6। अब दोनों में करवाया तो 4 नंबर यहाँ पे जीत गई। अब देखेंगे अपन इनके बीच नंबर 4, प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, नंबर 4 ने। अब 4 से कौन कौन सी टीमें आ रही, तो अपन ने देखा 4 और 6 में फाइनल हुआ, तो 6 हार गई एक, तो देखो यहाँ पे। फिर यहाँ पे 4 से यहाँ पे देखा 4 और 2 के बीच में, तो 2 हार गई। फिर यहाँ पे देखा अपन ने 4 से मैच कहाँ हुआ, तो 4 और 3 के बीच में मैच हुआ था, तो यहाँ पे 3 हार गई। तो ये 3 टीमें क्या निकल के आ गई, हार गई। तो यहाँ पे इनके बीच में फिर मैच कराएंगे अपन, तो यहाँ पे फिर बाई देंगे अपन, क्या देंगे, बाई देंगे। तो बाई देंगे तो ऊपर 2 टीमें और नीचे एक टीम आ जाएगी। बाई देंगे तो पहली बाई इसको भी मिल जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे मैच हो गया, फिर इनके बीच में मैच हो गया और जीत के आ गई। मान लो कौन सी टीम जीत के आ गई, तो यहाँ पे टीम जीत के आ गई मान लो 2 नंबर। तो 2 नंबर टीम जीती दोस्तों, तो यहाँ पे हारी कौन सी, तो 6 नंबर हार गई थी, यहाँ पे 6 नंबर हार गई, 2 नंबर यहाँ पे चली गई आगे। फिर यहाँ पे 2 और 3 के बीच में हुआ, तो यहाँ पे कौन सी टीम जीत के आएगी, 2 नंबर जीत के आएगी। अब यहाँ पे ये नंबर 2 क्या है, दूसरा विनर निकल के आ गया। अब अपन देखेंगे दूसरी टीम से कौन कौन सी टीमें आ रही है, तो दूसरी और तीसरी के अंदर मैच हुआ, तो 3 नंबर हार गई। फिर यहाँ पे 2 और 6 के अंदर भी मैच हुआ था, तो 6 नंबर हार गई थी। फिर अपन इसमें भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर विनर आ रही है ना, तो यहाँ पे 2 नंबर से कौन, 2 और 1 से है मैच हुआ, तो 1 नंबर यहाँ पे हारी थी, यहाँ पे 1 नंबर और ले लेंगे। इस प्रकार है दोस्तों, अपन 3 टीमें निकल के आ गई, फिर अपन इनका मैच करवाएंगे, तो ऊपर 2 और नीचे 1, अपन नीचे वाले को बाई लगा देंगे और यहाँ पे फिर से इनका मैच हो जाएगा। तो मान लो इनमें कौन जीत आ गई, 6 नंबर जीत गई, इसमें 1, और यहाँ पे दोनों में से 1 नंबर यहाँ पे विनर हो गई। तो यहाँ पे फर्स्ट विनर, सेकंड विनर और थर्ड विनर यहाँ पे निकल के आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये आज का अपना नॉकआउट टूर्नामेंट है उसका पहला प्रकार नॉकआउट टूर्नामेंट अपन ने पढ़ लिया, उसके 4 प्रकार अपन ने पढ़ लिए हैं। अपन कल की क्लास में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे दूसरा लीग प्रतियोगिता। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।